हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो मैट्रिसेस के टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स के जो बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ अ मेंबर इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो मैट्रिक्स के मतलब कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, बुनियादी तौर पर आप किसी भी मैट्रिक्स को देखिए वो इन दो टाइप्स में से किसी एक टाइप का होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। मतलब कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को देख लिया, ठीक है, मैट्रिक्स को आपने देख लिया तो बुनियादी तौर पर दो ही किस्म का हो सकता है। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जैसे कि नाम से वाज़ेह है। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जो कि एक स्क्वायर की फॉर्म में हो। ठीक है, अब उसको हम रोज और कॉलम्स की टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने एक बात समझाई थी कि मैट्रिक्स में हम जनरली जब मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे थे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम इस तरह बता रहे थे कि m बाई n कर दो। ठीक है, अब m बाई n क्या होता है? m नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ रोज, जबकि n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये दो बातें बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर एक मैट्रिक्स में m इक्वल n हो, ठीक है, मतलब कि m बराबर हो n के, ठीक है, मतलब कि जो रोज की तादाद है, ठीक है, वो कॉलम्स की तादाद के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर उसमें जो भी तादाद रोज का है और जो भी तादाद कॉलम का है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर का फॉर्म इख्तियार कर लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल ले ली 1 2 3 4। ये एक सिंपल मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो जो भी तादाद रोज का है, ठीक है, अब ये देखो एक रो है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रो क्या होता है। ये रो है, ठीक है, और ये क्या है? ये भी रो है। एक रो दूसरा रो। ठीक है, तो ये m हो गया, मतलब कि m की तादाद क्या हो? m का नंबर 2। ठीक है, अब कॉलम शुमार करो, एक कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक है, मतलब कि कॉलम्स कितने हैं? 2 है। तो m n के बराबर है, मतलब कि ये क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके फॉर्म को देखो, ये स्क्वायर मतलब कि एक स्क्वायर की शक्ल में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या है? एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर अभी नाम से भी वाज़ेह है कि वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, मतलब कि जो भी उसमें रोज की तादाद है वो कॉलम की तादाद के बराबर ना आए तो उसको हम बुलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि जब m n के बराबर ना हो उस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये किताब में इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो मैंने ये अच्छा समझा कि इस मतलब कि m n से इसको एक्सप्लेन कर दूं। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज होता है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, अब ये बात थी मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स को हम बेसिकली या तो स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं या तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को आप देख ले वो इस दो टाइप्स में से किसी एक टाइप का होगा, इसके सिवा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत भी टाइप्स और भी हैं मैट्रिक्स के जो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा इंशाल्लाह, पर इसी के लिए ये याद रखिए। अच्छा, जो कि मैंने वादा किया कि दूसरा टॉपिक वो पढ़ाऊंगा जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन इन डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन। ये नाम भी मैंने वैसे दिया है, पोजीशन ऑफ एन
एलिमेंट और मेंबर और एंट्री। ठीक है, अब एलिमेंट, मेंबर या एंट्री, किसी एक नाम से भी उसको अगर आप कहलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल मैंने ले ली, ठीक है, 3 9 4 11, ठीक है। तो अब इसको देखो 3 9 4 11, ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब कि 3 इस मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है ए इक्वल्स 3 9 4 1, ए इक्वल्स मैट्रिक्स 3 9 4 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें ये 3 देखो, 9 देखो, 4 देखो, 11 देखो, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स है या एंट्रीज है। ठीक है, कि किसी भी नाम से पुकारिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इसका एक एलिमेंट है, या इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का एक मेंबर है, या ए मैट्रिक्स का 3 एक एंट्री है। ठीक है, अब इसका पोजीशन हम किस तरह डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे, ये नाम मैंने वैसे दिया है टॉपिक का, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट और मेंबर और एंट्री इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में हम एक एलिमेंट की, एक मेंबर की, एक एंट्री की पोजीशन को किस तरह डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, तो इस मैट्रिक्स को कंसिडर कर लो, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास में मैट्रिक्स हो गया। अब एक इसको मैं जो स्मॉल लेटर ए है इससे मैं डिनोट कर देता हूं, ये एक एलिमेंट सपोज इसमें हो गया। ठीक है, अब इसके सबस्क्रिप्ट में, मतलब कि ये मैंने ए लिख दिया है, ये इधर जो नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है, मतलब कि ए या तो मैंने 1 1 लिख दिया या ए 1 2 लिख दिया, इसको हम सबस्क्रिप्ट बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, सबस्क्रिप्ट, मतलब कि जो इसके साथ नीचे लेके गए हैं। ठीक है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बुलाते हैं। अब इधर मैंने लिखा है A1 1, तो इसका क्या मतलब, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसको मैं जरा इधर थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। A1 1, ठीक है। अब ये 1 जो पहला 1 है, ये इसका मतलब है रो। ये क्या इंडिकेट करता है, रो नंबर इंडिकेट करता है, ये हमें रो नंबर बताता है। और ये जो दूसरा 1 है ये हमें कॉलम नंबर बताता है। ठीक है, अब इधर मैंने लिख दिया है A1 1, मतलब कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पहले रो में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखो पहला रो है इस मैट्रिक्स का कि नहीं है। ठीक है, और सॉरी रो, इस ऑर्डर में जाओ, इस तरह के अरेंजमेंट में जाओ। ठीक है, मतलब कि ये A1 1 लिखा है, ये पहले रो का एलिमेंट है। ठीक है, और ये 1 जो दूसरा लिखा है इसका क्या मतलब कि ये दूसरा कॉलम है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब मैं फिर फॉर एग्जांपल ये ए मैंने कोई और एलिमेंट में लिख देता हूं। ठीक है, और वो किधर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है रो 2 में, मतलब कि रो 1 में। ठीक है, तो रो का नंबर क्या दूंगा 1, और कॉलम किस कॉलम में मौजूद है, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, और ये क्या है, ये बेसिकली दूसरा कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम का नंबर क्या दूंगा 2, मतलब कि इसका पोजीशन क्या होगा A1 2। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं तीसरा एलिमेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो इसमें रो का नंबर वही होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो है। रो क्या है, ये रो 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो रो का क्या नंबर होगा 1 होगा, और कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम है, ये देखो तीसरा कॉलम है, तो कॉलम का नंबर क्या होगा A1 3। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ गया दूसरी रो में इस साइड पे। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं A। अब जबकि कॉलम चेंज, मतलब कि पहले हम रो की बात कर देते हैं, रो चेंज हो गई तो 2 लिख देंगे क्योंकि हम ये 2 के लिए लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो A2। ठीक है, और जबकि कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो A21 लिख देंगे, A21। ठीक है, इधर क्या लिख देंगे, रो भी 2 है। ठीक है, ये रो 2 है कि नहीं है, रो
2 और कॉलम क्या है 2 है, ठीक है। अब इधर मैं लिख देता हूं ए, कॉलम क्या है, रो नंबर क्या है 2 है और कॉलम नंबर क्या है 3 है, A23, ठीक है। अब इधर मैं लिखूं, ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरी रो शुरू हो गई, ठीक है। तो A3 कॉलम क्या है 1 है, इधर क्या होगा A, रो तो वही है 3, कॉलम क्या हो गया 2, A, ये देखो कॉलम क्या है, रो क्या है 3 और कॉलम क्या है 3, A33, ठीक है। तो ये थी पोजीशन, मतलब कि ये देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स की हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक जगह है, ठीक है। मतलब कि उस पोजीशन को, उस लोकेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चंस किस तरह आते हैं एक्सरसाइज में जो पूछा गया है, और ये टॉपिक पहले से मौजूद नहीं है, तो मैंने ये अच्छा समझा कि ये मैं पढ़ाऊं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने मैट्रिक्स दिया है 9 11 6 7 2 3 5 6 8, ठीक है। ये मैट्रिक्स उन्होंने दिया है और हमें ये पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में A31 बताओ क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या इंडिकेट करता है, जो पहले लिखा है रो, ठीक है। तो तीसरी रो में हम जाएंगे, मतलब कि इस रो में हम जाएंगे, ना हमारा इस रो के साथ कोई काम है ना हमारा इस रो के साथ कोई काम है, ठीक है। तो तीसरी रो में अब ये क्या बताता है 1, ये कॉलम बताता है हमें, ठीक है। तो ये कॉलम हमें बताता है और कॉलम नंबर क्या है 1 है, ठीक है। तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम के साथ भी हमारा काम नहीं है और इस कॉलम के साथ भी हमारा काम नहीं है। अब वो एलिमेंट किसके साथ में आया, ठीक है, मतलब कि वो एलिमेंट जो कि थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो वो एलिमेंट क्या है, मतलब कि इन दो लाइंस के बीच में आ गया, वो है 5, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि A2 क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरी रो को सेलेक्ट करेंगे और इसमें तीसरी रो को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसमें क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो क्या नंबर आ रहा है, ये नंबर तो 6 है, A32 एलिमेंट किधर है 6 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछ लिया कि A बताओ A13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो फर्स्ट है ये रो को इंडिकेट करता है, तो इस रो को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और 3 क्या है, कॉलम नंबर है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में और फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है, मतलब कि इनके बीच में आ गया, वो है 6, ठीक है। तो वो ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये थी पोजीशन कि किस तरह हम एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट की या एक एंट्री की या एक मेंबर की मतलब कि उसके पोजीशन को, उसके लोकेशन को कि वो किधर प्रेजेंट है, ठीक है, किस तरह डिटरमाइन करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं। आई होप कि आपने ये मेरे से बहुत अच्छा सीखा होगा। मैंने अपने दिल के साथ इसको पढ़ाया, ठीक है, जो भी मेरे जहन में था तो उसको मैंने पढ़ाया। तो अगली वीडियो के लिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए रहिए मेरे चैनल के साथ ट्यून। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।